बेहद धमाकेदार खबर आपके लिए लेकर आ रही हैं प्रशंसा, तो प्रशंसा की तरफ चल रहा हूं मैं। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। और ये दावा क्या है जरा आपको बता देते हैं। फिर से बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज होगी, ये बड़ा दावा और बड़ी भविष्यवाणी उनकी ओर से की गई है। तो देखिए, एक तरफ जहां उन्होंने ये बड़ी भविष्यवाणी की, तो दूसरी तरफ जैसे ही उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी, उसके बाद विपक्ष जो है आलोचना करने लगा उनकी इस भविष्यवाणी का। तो आकलन की आलोचना करने वालों पर उन्होंने एक जवाब भी दिया। जमकर बरसते हुए प्रशांत किशोर नजर आए। उन्होंने कहा कि आलोचकों को 4 जून को खूब पानी पीने की सलाह उन्होंने दी है। पानी पीना अच्छा है, प्रशांत किशोर ने ये कहा। ये दिमाग और शरीर दोनों को हाइड्रेट रखता है। मेरे आकलन से चौंकने वाले 4 जून को भरपूर पानी पिए, ये उन्होंने कहा है। तो देखिए, एक तरफ जहां बड़ी भविष्यवाणी उनकी ओर से की गई, दूसरी तरफ हमने देखा जो तमाम विपक्ष के नेता थे वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे और तमाम बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे थे। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने तमाम बातें कही, उसके बाद एक तरीके से सलाह भी प्रशांत किशोर ने तमाम विपक्षी दलों को दी है। वो ये भी कहते नजर आए हैं कि खूब पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। बड़ा गजब का व्यंग कसे हैं प्रशांत जी। अरे इतना जबरदस्त आप नाराजगी पैदा कर दिए हैं विपक्ष के भीतर कि कह रहे हैं कि पानी पीजिए। वैसे कहावत तो है कि पानी पी पी के कोसना, तो उसकी तरफ भी इशारा किया है कि कोसने का मन हो तो खूब पानी पीजिए। उन्होंने कहा बंगाल के मेरे नतीजे याद रखें जो मेरी आलोचना कर रहे हैं। तो एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने बीजेपी की जीत का दावा किया है और कांग्रेस पर बड़ा गहरा व्यंग और कटाक्ष भी है उनका कि अज्ञानता, आलस्य, अहंकार तीनों कांग्रेस की मूल समस्याएं हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी बातें उन्होंने कही है जाहिर तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर भी। और प्रशांत ने राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने की भी सलाह दी थी। देखिए, ये बड़ी बात कही है राहुल गांधी को लेकर। लेकिन सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो कई बार बड़े बड़े दावे उनकी ओर से किए गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा और पश्चिम बंगाल का भी जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इस बार जो ये वो बात कह रही है बीजेपी को लेकर कि फिर से सत्ता में आएगी बीजेपी। राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर जो बातें कह दी उन्होंने कि राजनीति से ब्रेक ही ले लेना चाहिए राहुल गांधी को, उनके दावे को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, प्रशांत किशोर देश के जाने माने इलेक्शन एक्सपर्ट हैं और 2014 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग के सूत्रधार रहे हैं प्रशांत किशोर। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कैंपेनिंग की, लेकिन कांग्रेस की कैंपेनिंग परवान नहीं चढ़ पाई। और उसके बाद कुछ स्पष्टीकरण इस तरह का था प्रशांत किशोर जी का कि लीडर पे बहुत डिपेंड करता है। तो 303 का आकलन है इनका और 303 बीजेपी हासिल करेगी सीटें और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ यह आंकड़ा 325-330 तक जा सकता है, ऐसा उनका अनुमान है। और वो बहुत स्पष्ट भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पॉपुलर इस समय जो एनालिसिस है वो यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी या केंद्र की बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार के खिलाफ कोई नाराज़गी की लहर नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व लार्जर देन लाइफ जैसा हो गया है और राम मंदिर जैसे मुद्दे उसमें बहुत सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम मंदिर और इसके अलावा जिस तरह की कैंपेनिंग बीजेपी करती है, इन तीनों का सम्मिश्रण ये कह रहा है कि ये जो मैं समीक्षकों की बात कर रहा हूँ तो उसको देखें तो प्रशांत किशोर कोई अनूठी और नई बात नहीं कह रहे हैं। अब विपक्ष नाराज हो तो ये उसका अधिकार है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो ये भविष्यवाणी की जा रही है प्रशांत किशोर की ओर से, इसके पीछे आखिरकार क्या कारण है, क्या तर्क है, जरा वो भी आपको बता देते हैं। क्या कुछ कह रही है उनकी भविष्यवाणी? देखिए, बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, ये प्रशांत किशोर ने कहा है। बीजेपी को 303 सीटें मिलने का अनुमान उनकी ओर से जताया गया। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी बड़ा गुस्सा नहीं है। देखिए, ये भी एक बड़ा कारण, क्योंकि लगातार जीतती हुई आई है बीजेपी, फिर भी कोई बड़ा गुस्सा या फिर लोगों के बीच नाराजगी नहीं दिख रही है। इसके साथ ही पूर्व और दक्षिण में 15 से 20 सीटें बढ़ने की उम्मीद इस बार जताई है। दक्षिण में लगातार बीजेपी ने कोशिश की, उत्तर और पश्चिम में खास नुकसान नहीं हो रहा है, ये उनकी भविष्यवाणी कहती है। लेकिन सर, अगर भविष्यवाणी देखें तो उत्तर और
पश्चिम और साथ ही साथ दक्षिण को लेकर जो भविष्यवाणी की है वो इसमें काफी ज्यादा खास नजर आ रही, क्योंकि 15 से 20 सीटें बढ़ने की उम्मीद 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ खास प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा था, लेकिन जो सीटें बोल रहे हैं कि 303 सीटें, इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो इससे ये समझ आ रहा है कि 400 सीटें लाना इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि उत्तर भारत में बीजेपी को कुछ जगह है। उत्तर भारत से आशय मेरा है हिंदी पट्टी से। राजस्थान की मैं बात करूंगा हरियाणा की भी, और मैं ये भी बात करूंगा कि बिहार। ये 3 राज्य हैं जहां बीजेपी शायद अपने पिछले प्रदर्शन से नीचे जाएगी। अब नीचे जाएगी तो उसको 15 से 20 सीटों का हो सकता है नुकसान हो। अभी तो हम सत्ता पर ही जा सकते हैं प्रशंसा। अभी कोई चीज़ निर्णायक नहीं है। हम एनालिसिस कर रहे हैं, पूर्वानुमान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो सही भी साबित हो सकता है, गलत भी साबित हो सकता है। तो ये मान रहे हैं हम कि राजस्थान में, बिहार में और हरियाणा में और मध्य प्रदेश में भी आप कहिए कि अगर पिछले चुनाव से 1-2 सीटें कांग्रेस की बढ़ती हैं तो यहाँ भी 2 सीटों का नुकसान, बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे अगर हिंदी पट्टी के इन राज्यों में बीजेपी को नुकसान होता है पिछले चुनाव की तुलना में, तो कहाँ से वो गेन करेगी? तो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि पूर्व और दक्षिण में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होगा। तो पूर्व की तरफ चलें तो पश्चिम बंगाल है, पूर्व की तरफ चलें तो उड़ीसा है, दक्षिण की तरफ चलें तो तेलंगाना है, कर्नाटक बीजेपी का फेवरेट स्टेट है ही, वो उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है दक्षिण में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें। केरल पर भी फिंगर क्रॉस करके कम से कम 1 लोकसभा सीट के लिए बीजेपी भी दावा कर रही है और समीक्षक भी मानते हैं कि हो जाए तो कोई चमत्कार नहीं है। तमिलनाडु में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आईपीएस छोड़कर एक बड़ा एग्रेसिव अपनी यात्रा भी निकाली है, उनका भी बड़ा जोर इस बार तमिलनाडु में माना गया। वोट में कन्वर्ट होगा, सीट में कन्वर्ट होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन पूर्व और दक्षिण से इसकी भरपाई अगर इन 15 सीटों की, 12 सीटों की, 20 सीटों की अगर बीजेपी कर पाती है तो वो वहीं खड़ी होगी जहां 2019 के चुनाव में थी। और यही पॉपुलर विश्लेषण जो है वो प्रशांत किशोर का कहता है। जी बिल्कुल, लेकिन